आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं पर्यावरण संस्थान के संदर्भ में। अगला टॉपिक जो है उसका नाम है वैश्विक पर्यावरण सुविधा। क्या वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसको ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी आप देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये क्या है? पहले प्रश्न ये क्या है? तो इसको हम एक वित्तीय तंत्र कह सकते हैं। क्या वित्तीय तंत्र क्या कह सकते हैं? ये एक वित्तीय तंत्र है। वित्तीय तंत्र कोई भी वो संस्थान हो सकता है जो क्या करे, फाइनेंस करे। जो क्या करे, फाइनेंस करे। फाइनेंस करे मतलब आपको कुछ पैसा दे कि आप ये काम करिए। जैसे बैंक, क्या जैसे आपका बैंक क्या है? एक वित्तीय तंत्र है। तो बैंक क्या करता है? आपका पैसा देता है कि आप जाके कोई रोजगार करें, कोई अपना कह सकते हैं बिजनेस करें, उसके बाद पैसा हमारा दें। उसी तरह एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है? एक प्रकार का वित्तीय तंत्र है। ठीक। अब इस वित्तीय तंत्र आपको समझ में आ गया कि वित्तीय तंत्र क्या है। अब ये वित्तीय तंत्र जिस तरह बैंक काम करता है उसी तरह ग्लोबल वैश्विक पर्यावरण सुविधा भी काम करता है। ठीक, उसी तरह काम करता है। ठीक है। अब ये वित्तीय तंत्र यानी GEF की स्थापना कब होती है, इसको देखना है। एक समिट होती है जिसका नाम है रियो समिट। क्या? रियो समिट को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ केवल आपको इतना जाना है, रियो समिट ये 1992 में होती है और इसी समिट के दौरान GEF की स्थापना होती है। क्या? GEF की स्थापना होती है। ठीक है, स्थापना। अब इसको स्थापित करने वाले 3 संस्थान हैं। इस वित्तीय तंत्र को स्थापित करने वाले 3 संस्थान हैं। कौन कौन? यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। दूसरा विश्व बैंक। क्या? विश्व बैंक हो गया अपना। तीसरा यूनेप को हम लोगों ने पढ़ा भी है। क्या? यूनेप, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। 3 संस्थानों ने मिलकर इस फैसिलिटी को GEF को स्थापित किया। क्या? GEF को 3 संस्थानों ने मिलकर स्थापित किया। इसका जो हेडक्वार्टर है, क्या मुख्यालय इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अब ये किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। ये किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, इसके अगर क्षेत्र को गिने तो पहला क्षेत्र आप ले सकते हैं जलवायु परिवर्तन। क्या? जलवायु परिवर्तन। यानी जलवायु परिवर्तन पर ऐसे प्रोजेक्ट को क्या करेगा? ये वित्तीय सहायता देगा। ठीक है। अगला क्या हो सकता है? जैव विविधता। क्या? जैव विविधता। इन जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए, क्या जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए भी ये संस्थान, ये फैसिलिटी आपको क्या दे सकता है? आपको वित्त दे सकता है। क्या? आपको ये वित्त दे सकता है। और क्या हो सकता है? जैसे भूमि अवनयन। क्या? भूमि अवनयन कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर मरुस्थलीकरण हो रहा है मानव के कारण या नेचर के कारण,
तो अब उस मरुस्थलीकरण को अगर ना रोका जाए तो पूरा विस्तार हो जाएगा। जैसे अफ्रीका का सारा मरुस्थल देखें, अगर उसको रोका नहीं गया तो पूरा अफ्रीका आने वाले दिनों में क्या होगा, मरुस्थल हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए भी प्रोजेक्ट को वित्त ये दे सकता है। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, अगला ओजोन, क्या ओजोन क्षय हो रहा है, अगर उसके लिए कोई प्रोग्राम कोई कार्य कर रहा है तो उसको भी ये क्या दे सकता है, वित्त दे सकता है। ठीक है, तो अगर इनके कार्य को देखें, जीईएफ के कार्य को देखें, तो हम यहां कह सकते हैं कि ग्रह के रूप में रहने लायक बनाने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको ये क्या जीईएफ क्या दे सकता है, वित्तीय सुविधा दे सकता है, क्या वित्तीय मदद दे सकता है कि आप ये काम करें। ठीक है, अब ये जो जीईएफ है इसमें 183 देश हैं, इसके मतलब अंडर में नहीं करेंगे, ये कह सकते हैं इससे 183 देश जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी भी जुड़ी हुई है, क्या सिविल सोसाइटी, उसके साथ साथ निजी क्षेत्र भी जुड़े हुए हैं, क्या प्राइवेट क्षेत्र भी जुड़े हुए हैं। यानी इसका क्षेत्र जो है क्या बहुत ही अधिक व्यापक है, क्या बहुत ही अधिक व्यापक है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब ये जो जीईएफ है ये कुछ कन्वेंशन है, क्या कुछ कन्वेंशन है, उन कन्वेंशनों का क्या वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है, क्या वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है। कौन कौन कन्वेंशन है उनको देखते हैं। जैसे एक कन्वेंशन है जलवायु परिवर्तन, क्या जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन, तो यूएन का जलवायु परिवर्तन पर कन्वेंशन, ठीक है। इस कन्वेंशन में भी क्या वो कैसे काम करता है, वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है। इस कन्वेंशन का यूएनएफसीसी, ठीक है, ये 1994। अगला जो कन्वेंशन है वो है जैव विविधता पर कन्वेंशन, क्या यूनाइटेड नेशन का जैव विविधता पर कन्वेंशन, तो इसको हम जैव विविधता पर कन्वेंशन, पर कन्वेंशन, और ये इसका समय क्या है 1992 में, क्या 1992 में, इसको भी 1992 माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं 94 भी है क्योंकि स्टॉकहोम कन्वेंशन रियो समिट के दौरान ही हुआ था। दो कन्वेंशन हो गए। एक कन्वेंशन और है यूएन का मरुस्थलीकरण पर, क्या मरुस्थलीकरण पर, यूएन का मरुस्थलीकरण पर यूएन का कन्वेंशन, और ये कन्वेंशन कब है, ये 1994, क्या ये कन्वेंशन कब का है 1994। एक कन्वेंशन और है जिसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन, क्या स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये होता है 2001 में, क्या 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है। अगला कन्वेंशन है मिनीमाता कन्वेंशन, क्या मिनीमाता। इस सभी कन्वेंशन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे अच्छे से, यहाँ पर केवल आप नाम आपको जानना है। ये होता है 2013 में। इतनी कन्वेंशन का क्या वित्तीय तंत्र के रूप में काम कौन करता है, जीईएफ करता है, क्या ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और क्या इसके बारे में जानना है? हम अगर जीईएफ को जब से स्थापित हुआ है तब से आज तक अगर देखें तो इसमें ग्रांट अनुदान कितना दिया है? अनुदान 21 बिलियन डॉलर का, क्या 21 बिलियन डॉलर का अनुदान दिया है। यानी कि आप पैसा लीजिए, ये काम करिए। अनुदान का मतलब पैसा लीजिए, ये काम करिए, ठीक है। और कम से कम 115 बिलियन, क्या कम से कम 115 बिलियन डॉलर को क्या किया है? मोबिलाइज किया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तीसरे 115 बिलियन। तो कम पैसा नहीं होगा, इतना पैसा पूरे विश्व में जीईएफ ने क्या पर्यावरण के सुधार में खर्च किए हैं आज तक, ठीक। अब भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत जीईएफ को क्या करता है? भारत और जीईएफ में देखें तो भारत जीईएफ को अनुदान क्या कहते हैं? डोनेट भी करता है। क्या ये भी जीईएफ को क्या करता है? डोनेट करता है। डोनर कह सकते हैं, डोनर भी है, लेकिन डोनेट करने के साथ साथ रिसीव भी करता है, उससे बहुत सारी वित्तीय मदद भी लेता है। तो क्या कह सकते हैं? रिसीवर कह सकते हैं। यानी भारत की स्थिति दोनों की है। भारत डोनर और रिसीवर दोनों, क्या भारत डोनर और रिसीवर यानी जीईएफ से सहायता प्राप्त भी करता है और जीईएफ को डोनेट भी करता है, ठीक है। इसके साथ साथ जीईएफ में भारत ने एक अपनी कार्यपालिका परिषद भी बनाई है। क्या जीईएफ संस्था, क्या वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। अब यहां पर भारत ने किसके साथ? भूटान, नेपाल तथा मालदीव, क्या भूटान, मालदीव, नेपाल के साथ मिलकर एक कार्यपालिका परिषद बनाई है। क्या कार्यपालिका परिषद, बनाई है जो भारत और भूटान, नेपाल, मालदीव के बारे में वहां पर कह सकते हैं प्रतिनिधि करता है। और इसके बारे में, जीईएफ के बारे में क्या जान सकते हैं? जीईएफ जो है वो अपने आप में एक बड़ा विशेष प्रकार का संस्थान है। अपने आप में वित्तीय तंत्र के रूप में भी काम करता है, हेडक्वार्टर है तो संस्थान के रूप में भी काम करता है। इसके साथ साथ ही जीईएफ बहुत सारे संस्थानों से क्या करता है? गठबंधन बना के रखता है। क्या गठबंधन बना के रखता है? 18 ऐसे संस्थान हैं, क्या 18 संस्थान हैं जो जीईएफ की एजेंसी के रूप में काम करते हैं। क्या जीईएफ की एजेंसी के रूप में काम करते हैं। अब कौन कौन संस्थान है ये देख लेते हैं। पहला जो संस्थान है वो हम लोगों ने देखा ही, क्या यूएनडीपी हो गया। दूसरा यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। विश्व बैंक को हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, विश्व बैंक। और कौन संस्थान है? और एक संस्थान है जिसका नाम है यूरोपियन बैंक, तो ई भी लिख सकते हैं, यूरोपियन बैंक हो गया। एक बैंक और है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी उसी तरह काम करता है। और एक बैंक है अफ्रीकन, क्या अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी ये भी है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की तरह पश्चिमी अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक
क्या पश्चिमी अफ्रीकी विकास बैंक, ये भी है। अगला है लैटिन अमेरिका विकास बैंक। क्या लैटिन अमेरिका विकास बैंक, लैटिन अमेरिका विकास बैंक। एक है WWF वर्ल्ड वाइड फंड, के भी इसके साथ संबंध है। और एक संगठन है यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इससे संबंध है। क्या ये भी इससे संबंध है, ठीक है। और लगभग सारे जितने बैंक इससे संबंध है हमने लिख दिया। और एक IUCN, क्या IUCN भी इससे संबद्ध है। क्या IUCN भी इससे संबद्ध है। एक संस्थान है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इससे संबद्ध है। तो कम से कम 18 संगठन को 18 संगठन को एजेंसी के रूप में ये काम में लेता है। क्या काम में लेता है। तो इतना आपको GEF के बारे में जानना है। क्या GEF के बारे में जानना है। कहीं कहीं पर यह भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि GEF का ट्रस्टी के रूप में कौन काम करता है, तो इसको ये भी ध्यान रखना है, विश्व बैंक जो है एक ट्रस्टी के रूप में, GEF की एक ट्रस्टी के रूप में काम करता है। काम तो सारे उसके साथ करते हैं कि इसको कभी कभी ट्रस्टी के रूप में एग्जाम में आता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इतना आपको GEF के बारे में जानना है। इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।